हेलो दोस्तों, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार आज आप लोगों को गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ लगभग 7-8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ये इंटरनेट का है दोस्तों, और खास करके ये माध्य माध्यिका और प्रायिकता का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप जरूर समझिएगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ हम आपको बारी बारी से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि किस प्रकार से आप सॉल्व करवाते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्का को उछाला जाता है। एक सिक्का को उछाला जाता है तो कहता है चित आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब आप एक सिक्का को उछालिएगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। हेड का मतलब होता है चित और टेल का मतलब होता है पट। यानी जब आप एक सिक्के को उछालिएगा तो यही हेड आएगा और टेल आएगा। तो दोस्तों, प्रायिकता कैसे निकालते हैं? तो प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है कि परिणामों की संख्या, क्या होता है? परिणामों की संख्या बटे घटनों की संख्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए परिणामों की संख्या बटे घटनों की संख्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैथ में सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रफ करना होगा, तब जाकर के आपका सटीक आंसर आएगा। तो देखिए, परिणामों की संख्या, तो सबसे पहले परिणाम क्या होता है? यानी नहीं, घटनों की संख्या ना, ठीक है दोस्तों। परिणामों की संख्या बटे घटनों की संख्या। तो सबसे पहले परिणाम क्या होता है? तो परिणाम वही होता है जो पूछा जाता है। और घटना क्या होता है? तो घटना कितना बार घटित होता है। जैसे देखिए, घटना यहाँ क्या घट रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, जब आप एक सिक्के को उछालिएगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो ये घटना घट गया। तो घटना कितना बार घटा? तो घटनों की संख्या यहाँ जो आप देख रहे हैं वह 2 है दोस्तों। कितना बार घटना घटा? 2 बार घटना घटा। लेकिन हमको लाना क्या है, वो परिणाम हो जाएगा। तो हमको चित लाना है यानी हेड लाना है। तो परिणाम तो एक के गो है दोस्तों, नहीं। तो परिणामों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा? परिणामों की संख्या, तो परिणामों की संख्या यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा परिणामों की संख्या। तो जब आप प्रायिकता निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? परिणामों की संख्या बटे घटनों की संख्या। तो परिणाम है आपका 1, क्योंकि चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो परिणाम मेरा 1 हो गया। और घटना 2 बार घटेगा, क्योंकि जब सिक्का को उछालिएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि चित ही आ जाएगा, पट भी आ सकता है। तो घटना यहाँ 2 बार घट सकता है, तो घटना मेरा 2 हो गया। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या होगा? परिणामों की संख्या बटे घटनों की संख्या। तो 1/2 आंसर होगा। अब देखेंगे कि इसमें 1/2 कौन है। तो बी है दोस्तों। तो इसका सटीक उत्तर यानी सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है दूसरा क्वेश्चन। किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है। देखिए, यानी जब सौम्या कोई परीक्षा देती है उसमें पास होने की संभावना है कितना? 4/5। तो फेल होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है दोस्तों। एक ही चीज के बारे में अगर प्रायिकता पूछे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा था। अगर टेल आने की प्रायिकता पूछता तो एक में से जो हेड आया है उसको घटा देते। तो यहाँ भी दोस्तों यही चीज, यानी हाँ और नहीं की प्रायिकता 1 होता है। यानी कोई वस्तु है या कोई ऐसे किसी के बारे में अनुमान लगा रहे हैं और उसकी प्रायिकता हाँ है और फिर न है दोस्तों, तो हाँ और न का होता है 1। तो देखिए, कह रहा है कि यानी पास होने की प्रायिकता है 4/5। तो फेल होने की, तो क्या करेंगे? फेल होने की प्रायिकता निकालने के लिए फेल होने की प्रायिकता यानी डायरेक्ट 1 में से क्या करेंगे? जो पास होने की प्रायिकता है उसको घटा देंगे। 1 - 4/5 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 5 - 4 यानी 1/5। यानी फेल होने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपको बना बना करके सॉल्व करना होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? 2, 5, 8, 3, 8 यही चीज है। ये आंकड़ा दिया हुआ है।
2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों माध्यक दो प्रकार से पूछा जाता है, आंकड़ा भी दे देता है और वर्ग अंतराल भी दे देता है। तो वर्ग अंतराल का माध्यक कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी मैं इस चैनल में एक वीडियो बनाया हूँ, वहाँ आप अच्छे तरीकों से समझ सकते हैं कि माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ दोस्तों आंकड़ा दिया हुआ है 2, 5, 8, 3, 8, इसका माध्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आंकड़ा को देख लेते हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जो n बराबर 5 है ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए n + 1/2वां स्थान पर जो हो जाएगा ना वही माध्यक होगा। लेकिन माध्यक निकालने से पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में। माध्यक निकालने के लिए दोस्तों जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको मैं पहले सजा लेता हूँ 2, 3, 5, 8, 8, ये जो आंकड़ा है इसको बढ़ते क्रम में मैंने सजा लिया। अब देखते हैं कि यानी n बराबर 5 है तो विषम संख्या रहता है तो एक जोड़ करके और वेमा स्थान पर जो पड़ता है वही माध्यक हो जाता है। अगर सम संख्या रहता है तो फिर दूसरे तरह से बनाते, तब इसमें n/2 और एगो n/2 + 1वां स्थान और फिर दोनों के स्थान पर जो पड़ता ना दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर देते। लेकिन यहाँ विषम संख्या है तो क्या करेंगे कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे n + 1/2वां स्थान। तो देखिए यानी n बराबर 5 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 तिहाई 6, यानी तीसरा स्थान पर जो पड़ेगा वही इसका हो जाएगा। तो इधर से गिनिए तब चाहे इधर से गिनिए तब, 1, 2, 3 चाहे इधर से गिन लीजिए। तो क्या पड़ रहा है 5, यानी तीसरा स्थान पर 5 पड़ रहा है तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि कौन ऑप्शन सही है। तो देखते हैं कि सी है इसका ऑप्शन, तो सी होगा। इस प्रकार से बना करके रफ करके आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है दोस्तों, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और फिर जब गलत हो जाएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो इस प्रकार से बनाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, इसका बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बहुलक। तो बहुलक निकालने का सीधा आसान तरीका है कि सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको ठीक आइएगा, उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगा यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक हो जाएगा। तो देखिए इस आंकड़ा को देखते हैं, इसमें देखिए कि जो 3 है 1, 2, 3, 4 यानी 3 जो देख रहे हैं वह 4 बार आया है और 8 2 बार है, 5 1 बार है और 2 2 बार है। यानी 3 जो है इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। यानी ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इस आंकड़ा में 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है तो इसका बहुलक डायरेक्ट सीधा क्या हो जाएगा 3। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं यानी आधा कर देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़िए तो 10 जोड़ 20 बराबर कितना होगा 30 और इसमें 2 से भाग कर देंगे यानी 15 होगा। तो इसमें देखते हैं कि 15 कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 5, 10, 10, 15, 15, 20 के वर्गों की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो वर्ग की लंबाई है उसका वर्ग की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अंतराल कितना है, तो 10 में 5, 10 का अंतराल 5 है, 10, 15 का अंतराल 5 है, 15, 20 का अंतराल 5 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वर्ग की लंबाई है ना 5 है, क्योंकि सबके बीच का अंतर 5 है यानी जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसके बीच का अंतर 5 है। तो वर्ग माप भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि माध्य होता है जो आंकड़ों का योगफल होता है। तो माध्य दिया हुआ है कितना, 5 गो संख्या का माध्य दिया हुआ है, 5 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों, कुछ सवाल सब ऐसा होता है जिसको आपको बनाना होगा। कितना दिया हुआ है, 5 संख्याओं का माध्य 18 दिया हुआ है। तो 5 गो संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 18 × 5 यानी 18 × 5 = 90 होगा। ठीक ना दोस्तों, यानी
5 गो संख्या होगा, जिसको जोड़ा होगा तो 18 माध्य उसका आया होगा, तो उसमें 5 से गुना कर देंगे तो उसका योगफल निकल जाएगा। उसमें से क्या कहता है कि एक संख्या हटा दिया जाता है, मतलब एक संख्या जब पहले से 5 गो है, आइए गो संख्या हटा देंगे तो 4 गो न होगा। तो 4 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। देख रहे हैं ना दोस्तों, 4 संख्याओं का माध्य 16 है। तो इसका भी योग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 16 गुने 4 यानी 16 चौका 64। तो देखिए 5 गो संख्या का माध्य 18 दिया था, योग मैंने निकाल लिया। 4 संख्याओं का माध्य 16 दिया हुआ है, उसका भी योग निकाल लिए हैं, ठीक ना, क्योंकि कहता है कि एक संख्या निकाल लिए हैं। अब कहता है कि हटाई गई संख्या क्या है? ऑप्शन है 16, 18, 24, 26। तो देखिए 5 संख्याओं का माध्य 90 है और 4 संख्याओं का माध्य 64 है। इसको घटा देते हैं दोस्तों, तो घटाइए, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 26 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से सवाल बनाते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार से आपका 7 गो क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन है आपका कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। अभी हम आपको दोस्तों बताए हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होता है वही उसका बहुलक होता है, और क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप का आपसे पूछवे करता है। इसके लिए दोस्तों मैथ की भरपूर जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल सकता है। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वही बात कह रहा है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है सबसे कम की सर्वाधिक की बारंबारताओं का कुल योग की इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे कम तो बहुलक होता है नहीं जिसकी बारंबारता होती है। उसके बाद अभी हम बोले हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होता है यानी सर्वाधिक होता है, तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन सबको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार का और ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।